एंकर पर्सन फरवा वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरवा, आज के फैसले को आप कैसे देखती हैं? 90 दिनों में जो केपी है और पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया। मैं रहमान का जो मौक़िफ़ है वो सुन रही थी, और रहमान की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको भी देखना, ज़ाहिर तफसीली फैसला आएगा, उसके बाद उसको पढ़ा जाएगा और हम तक भी पहुंचेगा, तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक जो एनालिसिस है वो बिल्ड कर सकते हैं कि आया ये जो फैसला है ये किस तनाजुर में आया है। और ये जो फैसला आया है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि अदालत ये तो कभी नहीं कह सकती है कि जी आप फलां तारीख को इलेक्शन करा दें। अभी 45 दिन पड़े हैं और आप बिलफर्ज 2 अप्रैल को ये इलेक्शन करा दें, तो उसके लिए तो अदालत का ये इख्तियार नहीं है। और यही एक्सपेक्टेड था कि अदालत जो है वो 90 दिन पर जोर देगी, और इससे ज्यादा ये हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दे कि आप मुशावरत करें, मुकम्मल करें, और उसके बाद जो है वो एक डेट जो है वो दे दी जाए 90 रोज पूरे होने से पहले। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला जो है वो 3-2 से आएगा। कल भी हमारे शो में जो अज़हर सिद्दीक हैं उन्होंने भी इस बात को कहा, बहुत सारे और लोगों ने भी ये प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर लिया हुआ था। आई एम श्योर कि हमारे पैनल पे इस वक्त जो लोग हैं उन्होंने भी ये प्रिडिक्शन कर दी होगी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंसाफ और जुडिशरी का निज़ाम है उसमें आप बेंच देखकर फैसले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे तो, लेकिन ये होता है और होता आ रहा है और हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो फैसला अदालत ने दिया है, क्योंकि आइन के खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी इदारे नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुकूमत के पास कोई और बहाना मौजूद है कि वो इसको किसी तरीके से पोस्टपोन कर दे, या हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार होगी? क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पे हुकूमती वुज़रा भी गौर कर रहे होंगे, आई एम श्योर उनकी लीगल टीम्स भी गौर कर रही होंगी, और वो ये है कि इलेक्शन कराने तो हैं, लेकिन क्या इलेक्शन उस मर्जी पे कराने हैं जो डेट सदर मुमलिकत ने दी है, या उस पे कराने हैं जिस पे हुकूमत चाहती है? तो उससे बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें फंड्स की कमी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा तो नहीं कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, उन्होंने तो सिर्फ डेट नहीं दी। तो इलेक्शन कमीशन को फंड देना हुकूमत का काम होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इदारों का काम होता है। तो क्या ये सारे मामलात होंगे? कोर्ट ने तो ये कह दिया कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो ये जो 90 दिन, जो 45 दिन बचे हैं हमारे पास, क्या इसमें ये मुमकिन हो पाएगा कि हम सिक्योरिटी भी बेहतर कर दें, प्रोवाइड कर लें, और हम फंड्स भी दे दें? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसके ऊपर बहाना बनाएंगे? क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है हमारी इकोनॉमी के लिहाज से भी कोई खास अच्छी नहीं है, और दीगर मामला भी हमारे सामने हैं। तो ऐसे में क्या हुकूमत मुआवनत फराहम करेगी पूरी पूरी या नहीं? दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हुकूमत को ये फैसला मंजूर भी होगा या नहीं? क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून है तार साहब, उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, और उन्होंने कहा कि ये फैसला देखना होगा कि ये 4-3 से आया है हमारे लिहाज से। तो मेरा ख्याल से ही माइट बी रेफरिंग टू दोज इख्तलाफी नोट्स जो लिखे गए हैं। तो अगर तो हुकूमत की नज़र में ये 4-3 से फैसला आया है, और अपोजिशन की नज़र में ये 5-2 से फैसला आया, 3-2 से फैसला आया है, तो ये तो एक नया बहरान खड़ा हो गया है। हमने तो कुछ सुलझाया नहीं है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब मुदाखलत करता है तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, या कोर्ट जब भी मुदाखलत करता है तो उसे मजीद उलझाया नहीं जाएगा, उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं से भी ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आता है। उसकी वजह है कि हुकूमत क्या एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और अगर हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो फिर हुकूमत ने बिल्कुल, जो रहमान वो बात कर रहे थे, कि उन्होंने फिर अपनी वो लार्जर जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी उसको वापस क्यों लिया? तो बहुत सारे सवालात हैं जिसको अभी एड्रेस करने के लिए फरवा, जिस तरह वजीर कानून 4-3 और 3-2 का एक नया नुक्ता छोड़ गए हैं, इसके बाद एक सारी चीज़ें एक तरफ हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये जो नए नुक्ते ज़ेरे गौर आए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के लिए ये चीज़ कितना नुकसानदेह होगी अगर एक नई कशमकश यहाँ पर शुरू होती है? देखिए, बहुत नुकसानदेह है। अगर तो आप बहरान पे बहरान खड़ा कर रहे हैं, और ये खुद साख्ता बहरान है। अगर हम इसको रिवर्स कर ले, पीछे चले जाएं, जब असेंबली तहलील हो रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि गवर्नर ने साइन नहीं किए पंजाब में। अगर वो साइन कर लेते तो आज सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती, लेकिन उस वक्त भी एक बहरान खड़ा किया गया। असेंबली टूटने पर भी एक वावेला मचाया गया।
उसके बाद तारीख को देख लें आप, तो तारीख पर भी एक खुद साख्ता बहरान खड़ा किया गया। तो दोनों जो लग रहा है कि जो पार्टीज हैं, यानी जो हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हुकूमत व्हेन आई मीन हुकूमत मीन पीडीएम, तो जो 13 जमाती इत्तेहाद है या इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है उनकी मुआवनत में, तो एक तरफ तो ये है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं जो इलेक्शन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो इलेक्शन देना नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें तो बड़ी वाज़ेह चीज है कि ये तो नया नुक्ता जो उठा है इससे बहरान मजीद होगा। लेकिन क्या ये जो नया नुक्ता उठा है, ये 4-3 का जो इन्होंने हिसाब लगाया है, क्या ये असरअंदाज हो सकता है या लॉजिकल है किसी लिहाज से? ये तो ज़ाहिर है तारा साहब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर जब ज़ाहिर है डिटेल्ड चीज़ें हमारे पास भी आ जाएंगी तो हम भी इस पर तज्जिया और तबसरा कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त ख्वाह वो आईनी इदारे हों या सिक्योरिटी के इदारे हों या इलेक्शन कमीशन हो या खुद बहैसियत सियासतदान बात जब करते हैं तो वो खुद क्यों ना हो, तमाम तर जो लोग हैं ऐसा मालूम होता है कि वो खुद साख्ता बहरान पैदा कर रहे हैं और उसकी सिर्फ एक ही वजह नजर आती है कि किसी तरीके से पंजाब में इलेक्शन को डिले किया जाए या पंजाब में इलेक्शन जो सदर मुमलिकत ने डेट दे दी है उस डेट पर ना हो, आगे पीछे हो जाएं। और केपी में तो हमारे सामने मामला आ गया कि उन्होंने एडवाइस जो है वो वापस ले ली है। उस पर भी जा रहे हैं सदर मुमलिकत जो है उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि उनकी टीम ने उनको क्यों नहीं ये बात पहले बताई, जो बात उनको कोर्ट में आके रियलाइज हुई है कि वो पंजाब में तो वहाँ पे गवर्नर ने साइन केपी में तो किए हुए थे, तो वहाँ उनका राइट नहीं बनता था। लेकिन अलबत्ता पंजाब का मामला संगीन है, तो यहाँ पर बहरानी कैफियत जो है वो मजीद जन्म लेगी।